पीलीभीत में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी जनसभा को किया संबोधित। पीएम के साथ सीएम भी मौजूद रही। जनसभा में विपक्षी गठबंधन पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, कांग्रेस ने किया श्रीराम का अपमान। लोकसभा चुनाव 2024 में मुख्य चुनाव आयुक्त को जेड सिक्योरिटी मिली। आईबी की रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा बढ़ाई। के कविता की 14 दिन न्यायिक हिरासत बढ़ी। अब 23 अप्रैल को दोबारा कोर्ट में पेशी। शनिवार को एसबीआई ने के कविता से पूछताछ की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में होगा कैंपेन शुरू। आम आदमी पार्टी आज डोर टू डोर कैंपेन करेगी शुरू। महाराष्ट्र में एमबीए के बीच सीट शेयरिंग फाइनल। 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस को 17, एनसीपी शरद गुट को 10 सीटें मिली। रामनवमी पर होगा रामलला का सूर्य तिलक। तीसरी मंजिल पर लगाए उपकरणों का ट्रायल पूरा। 100 एलईडी स्क्रीन से अयोध्या में होगा प्रसारण। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधा हापुड़ लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं जनसभा में, सुनाते हैं। क्षेत्रों में एक नई प्रतिस्पर्धा खड़ी हुई है, एक नई स्पर्धा खड़ी हुई है। लोग कह रहे हैं, मैं जिस भी लोकसभा क्षेत्र में जाता हूं, वह लोकसभा क्षेत्र में लोग यही कहते हैं कि साहब हमारी बढ़त की शुरुआत 5 लाख से शुरू हो जाएगी। जहां जा रहा हूं, कल मैं महाराष्ट्र में था, परसों में राजस्थान में था, कल मुझे जम्मू कश्मीर रहना है। चारों ओर एक ही आवाज, और आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। बहनों और भाइयों, ये मोदी सरकार को क्यों जनता लाना चाहती है, इसके पीछे कारण है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। अब तो कोई पटाखा भी तेजी से फट जाए ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं हमने नहीं फोड़ा है। इतना भय हो गया इसे, दुश्मन को इतना भय हो गया है कि वह इससे डर जाता है, क्योंकि इसे मालूम है ये नया भारत है, और नया भारत बोलता नहीं है, घुस करके मारता भी है। और बहनों और भाइयों, आज नए भारत में हम सब देख रहे हैं, नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद भी समाप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कार्य देश के अंदर हो रहा है आप सबके सामने है। हाईवे, रेलवे, मेट्रो, एक्सप्रेस हाईवे, गंगा एक्सप्रेस वे यहीं से होके जा रहा है, यानी हापुड़ की दूरी को मात्र 6 घंटे में प्रयागराज। बहनों और भाइयों, ये एक्सप्रेस हाईवे केवल कनेक्टिविटी को ही बेहतर नहीं करेगा, यहां की इकोनॉमी की रीढ़ का काम भी करेगा। यहां की इकोनॉमी की रीढ़ का काम आर्थिक प्रगति के नए सोपान स्थापित करेगा। आईआईटी बन रहे हैं, आईआईएम स्थापित हो रहे हैं, एम्स बन रहे हैं, नई नई यूनिवर्सिटी बन रही है। हमने मुरादाबाद में भी एक विश्वविद्यालय दिया है, मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी दिया है। हर एक स्थान पर कुछ नए कार्यक्रम हो रहे हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जनता की जरूरत के अनुरूप विकास के कार्य, हर घर नल की योजना हो या फिर जनता की आवश्यकता और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 80 करोड़ गरीबों को पिछले 4 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है देश में, अगले 5 वर्ष तक मिलेगा। 14 के पहले गरीब भूखों मरता था, 60 करोड़ गरीबों को
5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर है। पहले कोई बीमार हो जाता था, तड़प तड़प करके पूरा परिवार तबाह हो जाता था। कहीं न हॉस्पिटल में उपचार होता था, न कहीं से सहायता मिल पाती थी। सगे संबंधी भी छुटकारा पा लेते थे। 50 करोड़ गरीबों का जनधन अकाउंट खुला है। सरकार का कोई भी पैसा गरीब के खाते में सीधे जाता है। और बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय, 10 करोड़ गरीब महिलाओं को रसोई गैस के फ्री में कनेक्शन, 4 करोड़ गरीबों के मकान, 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली के फ्री में कनेक्शन। ये जो कार्य हो रहा है, गरीबों का उत्थान हो रहा है। क्या किसी की जाति देखी गई क्या? किसी का मत और मजहब देखा गया क्या? ये तो एक ही मंत्र था, सबका साथ सबका विकास। विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हम विकास सबका करेंगे, लेकिन चेहरा देख करके नहीं देंगे। योजनाओं का लाभ व्यक्ति के आधार पर नहीं, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, जरूरत के अनुसार जो जरूरतमंद होगा उसको शासन की योजना का लाभ मिलेगा। बहनों और भाइयों, यही नहीं, आप तो देखते होंगे अयोध्या में रामलला विराजमान हो गए ना, हो गए ना। क्या ये काम सपा बसपा के लोग या कांग्रेस के लोग कर पाते क्या? क्या इनके बस का था क्या? और ये जो लोग यहां दंगा भड़काते थे, कर्फ्यू लगाते थे, आज तो कर्फ्यू नहीं लग रहा है ना। आज कर्फ्यू नहीं है, आज तो धूम धड़ाके के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा निकलती है। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कावड़ यात्रा निकलती है तो देश देखते रह जाता कि करोड़ों लोग कावड़ यात्रा में जा रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये परिवर्तन है। ये परिवर्तन जो देखने को मिला है, अयोध्या में रामलला का 500 वर्षों के बाद विराजमान होना, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा का निकल जाना, दंगा मुक्त प्रदेश का हो जाना, जिस प्रदेश में पहले उपद्रवी और अपराधियों के भय से बेटी दूर के रिश्ते में पढ़ने के लिए भेज दी जाती थी, व्यापारी व्यापार करने से डरता था, जिन अपराधियों के भय से होता था उनको पहले सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता था। आज अपराधी गले में तख्ती लटका के घूमता है कि भैया मैं ठेला बेचकर, ठेला लगाकर, ठेले लगा करके मैं पेट भर लूंगा, लेकिन जान बकस को एक बार। बहनों भाइयों, ये जो माहौल बदला है, ये सच है, मोदी जी का नेतृत्व है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि आपने अच्छी सरकार को चुना है। आपका एक वोट इसका हकदार है, एक वोट। जब वोट आपने सही जगह दिया तो सही कार्य हो रहे हैं, अपराधी ठिकाना लगाए जा रहे हैं, गरीबों का कल्याण हो रहा है, विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बेटी और व्यापारी दोनों को सुरक्षा मिल रही है, आस्था का भी सम्मान हो रहा है। बहुत सारी योजनाएं लागू की है, हम सबको पता है, जो भी योजनाएं उन्होंने लागू की है, सारी की सारी योजनाएं गरीबों को समर्पित हैं, किसानों को समर्पित है, महिलाओं के उत्थान को समर्पित है, नौजवान युवाओं को समर्पित है। भाइयों बहनों, हर क्षेत्र की तरक्की हो, ये मोदी जी ने उसके लिए मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस मंत्र को मूल मानकर मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं। चाहे आज जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण की योजना हो, किसान सम्मान निधि हो, पीएम आवास योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, हर घर से नल पहुंचाने की, हर घर से नल जल पहुंचाने की योजना हो, ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे इज्जत घर बनाने की योजना हो,
देश के अंदर 12 करोड़ इज्जत घर बनाए गए। भाइयों बहनों, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ जो अभियान शुरू किया गया है, ड्रोन दीदी शुरू किया गया है, लखपति दीदी बनाने का अभियान शुरू हुआ है। एक के बाद एक अनेक कार्यक्रम मोदी जी ने शुरू किए हैं। भाइयों बहनों, ये केवल कागजी खाना पूर्ति नहीं है, बल्कि ये सब कार्यक्रम मोदी जी की गारंटियां हैं जो देश के करोड़ों गरीब लोगों के जीवन को खुशहाल बनाने का काम कर रही है, उनके जीवन में खुशियां लाने का काम कर रही हैं। और मोदी जी ने इसके साथ बहुत सारे कड़े निर्णय लिए हैं। हम सब जानते हैं धारा 370 हट गई है, सीएए का कानून लाया गया है, देश में 3 तलाक समाप्त किया गया है, सर्जिकल स्ट्राइक जब देश के ऊपर दुश्मनों ने हमला किया, पुलवामा अटैक होता है, तो देश की सेना विदेश की धरती पर अपनी सीमा से पार जाकर दुश्मन की धरती पर उनको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करती है। भारत की सेना आज हर तरीके से मजबूत हुई है। आज देखिए, पहले के समय में सेना को आदेश लेना पड़ता था, गोली चलाने के लिए आदेश मांगना पड़ता था। कोई सीमा पार से गोली आती थी तो हमारे जवान खड़े रहते थे। भाइयों बहनों, मोदी जी ने व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया, आदेश कर दिया कि अब गोली आएगी तो गोली का जवाब देने के लिए कोई आदेश नहीं लेना है, बल्कि गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है। हम सब जानते हैं, नागरिक देश के अंदर हम माँ गंगा के प्रदेश के हैं, यमुना के प्रदेश के हैं, 4 धाम के रहने वाले हम लोग हैं। हम देवभूमि उत्तराखंड के लोग हैं और राम भक्त भी हैं, राष्ट्र भक्त भी हैं। लंबे समय से हम सब की मांग थी, हम सब की प्रतीक्षा थी कि जहां भगवान श्री राम पैदा हुए, जहां उन्होंने जन्म लिया, उनके जन्म स्थान पर एक भव्य और दिव्य भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए। भाइयों बहनों, लंबा कालखंड बीत गया और लोग इंतजार करते रहे, हम भी इंतजार करते रहे, भगवान रामलला का मंदिर नहीं बन पाया। वो समझौते कर आसाम को शांत बनाने का काम किया। 9000 युवा सरेंडर कर आज मेन स्ट्रीम में आए हैं। आसाम के सम्मान की बात करते हो, आपको गोपीनाथ जी भी याद नहीं थे, आपको भूपेन हजारिका भी याद नहीं थे। भूपेन हजारिका को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने किया है। आप आसाम की बात करते हो, आसाम की सीमाओं को घुसपैठ के लिए खुला छोड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी सरकार आई और यहां पर असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार आई। मैं कह सकता हूं, बांग्लादेश से परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। हमने घुसपैठ को रोकने का काम किया है। आप आसाम की बात करते हो, मैं आपको बताता हूं, उग्रवाद, हड़ताल, आतंकवाद, इसके खिलाफ अलावे कुछ नहीं दिया था। आसाम समझौता कर आसाम के युवाओं का वादा पूरा नहीं किया। हमने बोडोलैंड का समझौता किया, सारे वादे 2 साल के अंदर समाप्त कर दिए। और मित्रों, गैंडों को मारने का अब पूरा अभियान कांग्रेस के शासन में चला। हेमंत विश्व शर्मा की सरकार ने गैंडों को सुरक्षित कर आसाम के टूरिज्म को सुरक्षित किया और शंकर देव और माधव देव की परंपरा, सत्रों की भूमि जो घुसपैठिए कब्जा पर बैठे थे, आसाम सरकार ने, बीजेपी सरकार ने एक घुसपैठियों को न केवल काजीरंगा से समाप्त किया, सत्रों की जमीन को भी मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मित्रों, आसाम के कल्चर की बात करें, इतना बड़ा नेता जो मुगलों के साथ बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे मैं करने के लिए आया हूं। आप भारी बहुमत से उन्हें विजयी बनाएंगे, देश की संसद में वे जाएंगे, नए भारत के निर्माण में, विकसित भारत के निर्माण में उनका भी योगदान होगा, हापुड़ का भी योगदान होगा, अमरोहा लोकसभा सीट का भी योगदान होगा। इस विश्वास के साथ आप सब अभी से जुटे, कंवर सिंह तंवर को भारी बहुमत से विजयी बना करके मोदी जी को हम लोग 4 जून को 80 मनकों की माला यूपी से पहनाएंगे। उसमें अमरोहा लोकसभा का भी योगदान होना चाहिए। आप सब सहमत है ना?
तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की। जहां तक आवाज जा रही है दोनों हाथ ला करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इस धरती को प्रणाम करता हूं। आज जनता जनार्दन का ये सैलाब, ये जन सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे केसरिया सागर नजर आ रहा है। और इतनी बड़ी तादाद में माताओं बहनों का स्नेह, उनके आशीर्वाद, ये साफ साफ दिखा रहा है कि 4 जून को मध्य प्रदेश में क्या परिणाम आने वाले हैं। चार 5 महीने पहले विधानसभा चुनाव में ही यहां आप सब लोगों ने मिलकर के कांग्रेस को पूरी तरह साफ कर दिया। अब लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस के लोग भाजपा से नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। और इसलिए एमपी के कोने कोने से आवाज आ रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, 2024 का लोकसभा चुनाव 21वीं सदी के भारत का बहुत अहम चुनाव है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, कौन एमपी बने कौन न बने इतने भर का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव नए भारत के निर्माण का मिशन है। ये विकसित भारत, विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प को नई ऊर्जा देने वाला चुनाव है। जब G20 में दुनिया के बड़े बड़े फैसले, असंभव लगने वाले फैसले भारत में लिए जाते हैं तो हर देशवासी को लगता है उसकी ताकत बढ़ गई है। जब अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक भारत का डंका बजता है तो हर देशवासी को लगता है कि उसका अपना सम्मान बढ़ा है। कभी कांग्रेस सरकार अपनी शिकायतें लेकर दूसरे देशों के पास जाती रहती थी, लेकिन आज वक्त बदल चुका है। दुनिया के बड़े बड़े देश, आपस में युद्ध कर रहे देश भारत से अपनों पर बात करने के लिए आते हैं। अपने देश का ये रुतबा देखकर हर हिंदुस्तानी का हौसला बुलंद हो जाता है। ये चुनाव देश के इसी बदलाव को नई बुलंदी देने का चुनाव है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक कांग्रेस बहुत ही पुरानी सोच पर चली।
एक तो उनके मन में आजादी के आंदोलन का अहंकार भरा पड़ा था और सामान्य मानवीय ने जो आजादी के आंदोलन में त्याग किया, तपस्या की, बलिदान किया, उसको उन्होंने सत्ता में आते ही नकार दिया और एक छोटी सी कोठरी, छोटा सा परिवार का कुनबा हावी हो गया और उसी की सोच देश को पिछड़ेपन की तरफ धकेलती गई। कांग्रेस सोचती थी हम तो गरीब देश है और गरीब देश को आधुनिक सड़कों की, आधुनिक रेल की, नए एयरपोर्ट की क्या जरूरत है। कांग्रेस के बड़े नेता जिन 2-3 बड़े शहरों में रहते थे, वहां अपने लिए सुविधाएं जुटाकर ये लोग देश के दूसरे शहरों को भूल जाते थे। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल रही बीजेपी सरकार देश के हर शहर को, देश के हर गांव को प्राथमिकता दे रही है। हमारी सरकार देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। आधुनिक सुविधाओं पर इतना पैसा देश की किसी सरकार ने आज तक खर्च नहीं किया है। आज चाहे यहां सिवनी नागपुर के बीच 4 लेन हाईवे हो, गोंदिया बालाघाट सिवनी हाईवे हो, नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य प्रगति पथ हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन हो, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मध्य प्रदेश के 80 स्टेशनों का विकास हो, बीजेपी सरकार एमपी का कायाकल्प कर रही है। बालाघाट से गोंडिया वाली जिस ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की नींव करीब 30 साल पहले रखी गई थी, उसे भी ये मोदी ने आकर के पूरा किया। बालाघाट की 12 सिवनी हैंडलूम साड़ियों को जीआई टैग मिले, बनारसी साड़ियों की तरह उनकी भी धूम मचे। बीजेपी सरकार इसके लिए भी काम कर रही है। यही विकसित मध्य प्रदेश से विकसित भारत की मोदी की गारंटी है। ये बदलाव केवल 10 वर्षों की मेहनत का परिणाम है। इतना सारा हुआ है, लेकिन मोदी का तो यही कहना है कि ये तो अभी ट्रेलर है। अभी तो बहुत कुछ करना है, देश को बहुत आगे लेकर जाना है। भाइयों बहनों, आप मेरी जिंदगी को जानते हैं, बहुत बारीकी से आपने मुझे बराबर देखा है, तरासा है। मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ है। मोदी मेहनत करता है क्योंकि उसके लक्ष्य बहुत बड़े हैं, देश के लिए है, आपके लिए है, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए है। तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं।